नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों आज देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि कोई अनंत रेखी आवेश 2 सेमी दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, यानी रैखिक आवेश घनत्व उसका क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप लोग जानते होंगे क्या कि यदि देखिए हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई कोई चालक तार है। देखिए ऐसे आपको याद होगा, ये डेरिवेशन हमने कराया था, है ना, कि अनंत लंबाई का अगर कोई हमारे पास चालक है, ऐसे देखिए ये अनंत लंबाई का हमारे पास चालक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हमने प्लस आवेश से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया है। चूंकि इसकी लंबाई अनंत है तो इसके अगर आर दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लोग क्या करते थे, एक गॉसियन पृष्ठ को कंसिडर करते थे ना, ऐसे करके। देखिए आपको ये डेरिवेशन याद होगा दोस्तों, है ना। देखिए ये तो ये देखिए ये एक बेलन का रूप ले लिया। तो ये जो था यहाँ से जो आर दूरी थी, अब पहले सवाल को समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आर दूरी है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। 9 इस पॉइंट पर बी कर लेते हैं, 9×10⁴, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर ये दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है। तो आपसे कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमें जो आवेश घनत्व ज्ञात करना था, उसमें क्या था, आवेश घनत्व लैम्डा था ना। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। अगर हम लोग मान लेते कि इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा लैम्डा की वैल्यू। तो दोस्तों आपको ये फिगर समझ में आ गया। अगर हम देखिए इसमें फार्मूला भी डेरिवेट किए थे तो आपको पता था फार्मूला क्या आया था, हम फिर भी आपको लिख दे रहे हैं। देखिए लैम्डा इक्वल्स E इक्वल्स टू लैम्डा अपान 2πr/ε0, यही था डेरिवेशन, है ना। तो इसी से हम लोग को इसको फाइंड आउट करना था। हमको लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सवाल में दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलिए ये अनंत लंबाई का एक बेलन है। कोई भी इसके पृष्ठ, देखिए कोई भी आप गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे, आप जरूरी नहीं कि बेलन ही हो, कैसा भी एक पृष्ठ ले लीजिए, ठीक है, जिससे वहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो क्या रहेगा, समान ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसे देख लेते हैं। आइए, तो पहले दिया क्या है दोस्तों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है। अब दिया क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। तो दिया है हमारे पास जो है दूरी दिया है ना, अनंत लंबाई के रेखिक चालक से अब दूरी, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं दूरी स्मॉल r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, है ना। अब इसके बाद क्या दिया है साथियों, और इसके बाद दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है कितनी, उसको भी देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी दी है, E इक्वल्स टू ये जो दिया है ये आपका है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, ये दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है आवेश घनत्व क्या होगा, है ना, यानी आपको L की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें, बस हमारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले हम तो L तो निकाल लें। देखिए क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखिए पहले हमारे पास फार्मूला क्या है, E इक्वल्स टू लैम्डा अपान 2πr/ε0, ठीक है। तो हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा इक्वल्स टू डायरेक्ट आ जाइए, क्या हो जाएगा भाई, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2πr/ε0 इंटू ई, यही ना होगा भाई। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप कुछ इसको और तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से जब ऊपर नीचे आप 2 से गुणा करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 4πε0, साथ में हो जाएगा यहाँ से 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, r × e हो जाएगा। देखिए सिंपल हो गया। चूँकि अब इसकी वैल्यू तो पता है सबको, 4πε0 की क्या होता है 1/9, और ये 1/2 है, 1/2 इंटू, देखिए इसकी वैल्यू कितना होती है 9 × 10⁹, और यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻², और e की वैल्यू तो आपको दिया गया है यहाँ से 9 × 10⁴, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए सॉल्व करिए, कितना आएगा, 9 से 9 कट गया और 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या भाई, देखिए ऊपर जाएगा तो 4 यहाँ से है आपका, ऊपर जाएगा तो 9 2 11, 11 में से 4 गया 7, यानी हो जाएगा 10⁻⁷, है ना, यही आएगा। और इसका यूनिट क्या होती है घनत्व की, कूलाम प्रति मीटर। देखिए रेखीय आवेश घनत्व याद रखिएगा, ये रेखीय आवेश घनत्व है,
रेखीय आवेश घनत्व, ये रेखीय आवेश घनत्व है, इसलिए इसको लैम्डा दिखाएंगे और इसकी यूनिट ये होती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपके सामने यही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आइए चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 24। हाँ साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17×10⁻23 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें 3 केसेस पूछ रहे हैं, 3 सवाल क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है पहला कि पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरा दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तथा तीसरा कर रहा है सी वाला प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण का परिकलन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए क्वेश्चन है क्या। देखिए यहाँ पर 2 प्लेटें हैं साथियों, है ना। देखिए 2 प्लेट हैं यहाँ पर। एक हमने आपको ये डेरिवेशन भी कराया था, आपको याद होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ से हमारे पास 2 प्लेट है। एक प्लेट को ये मान लेते हैं, ठीक। एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट हो गया हमारा ये हो गया। ठीक है, देखिए चलिए ये हमारे पास 2 प्लेट हो गया। अब कह रहा है दोनों प्लेटों को क्या है कि विपरीत प्रकार के आवेश क्या किया गया, आवेशित किया गया है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इस प्लेट को प्लस चार्ज से आवेशित किया गया है ना। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, आप अपने से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए तो इसको हमने दूसरे क्या किया, प्लस से आवेशित कर दिया। सॉरी, ये आई एम सो सॉरी। देखिए दूसरा वाला माइनस विपरीत बोला है साथियों ना, तो ये माइनस रहेगा, इसको माइनस कर दीजिएगा। सॉरी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक प्लस और दूसरा हो जाएगा माइनस। तो अब कह रहा है कि इन पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसकी वैल्यू दी गई है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, दोनों पर समान मात्रा में है। तो आप इसको लिख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है। चलिए हम यहीं पर लिख दे रहे, सिग्मा इक्वल्स टू इसके लिए दे दिया है 17 × 10⁻⁻23 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू दी गई और इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। पहला बोल रहा है कि हम लोग मान लेते, चलिए ये प्लेट 1 मान लेते हैं, इसको प्लेट 2 मान लेते हैं। तो कह रहा है पहले क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है, देखिए दिया है, पहले हमारे पास क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू कितना है 17 × 10⁻⁻23 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक और होता है निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युतशीलता है, कह सकते हैं ना। तो विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता देखिए निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखिएगा साथियों। तो ये तो इतना हो गया। अब इसमें जो पहला केस, हम लोग पहले केस पर आते हैं। पहला केस कह रहा है कि पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, जो पहला प्लेट है इसका बाह्य क्षेत्र कहाँ होगा, ये पहला प्लेट है तो इसका बाह्य क्षेत्र यहाँ पर होगा। अब हमें बताना है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस प्लेट की हम लोग बात करते हैं साथियों, तो आपने क्या था इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो E1 होगी कुछ इस तरह से बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर हम लोग कहें कि सर दूसरे वाले प्लेट से बताइए, तो दूसरे वाले प्लेट पर क्या होगी, यहाँ से E2 हो जाएगा, लेकिन E2 का डायरेक्शन देखिए माइनस है ना, तो ये किस तरफ जाएगा, अंदर की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये E2 की वैल्यू कुछ इस तरह से, है ना। इस पॉइंट को चलिए A मान लेते हैं, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए विपरीत हो गया ना, तो यहाँ से हम लोग सीधे कह सकते हैं डायरेक्ट पहले केस के लिए। देखिए और E1 की वैल्यू क्या होती है, पहले प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र देखिए तो कितना था, सब इतने डेरिवेशन करके बताया था आपको साथियों, कितना बताया था σ/2 एप्सिलॉन 0, यही ना होता है। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे दूसरे प्लेट की। अब देखिए इसकी दिशा भी किस तरफ रहेगी, पहले प्लेट से बाहर, पहले से दूर या पहले प्लेट से दूर,
कर सकते हैं यहाँ से, पहले प्लेट से दूर, यानी पहले प्लेट से दूर की तरफ रहेगा। और इसमें लिखेंगे हम लोग दूसरे प्लेट के द्वारा, दूसरे प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। देखिए अब दूसरे प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, इसके कारण भी वही होता है, हमने डेरिवेशन में आपको पहले ही करके बताया था कैसे आता है। E1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन इसकी दिशा क्या रहेगी, देखिए इसकी दिशा रहेगी पहले प्लेट की से दूर था इसमें, तो पहले प्लेट की ओर हो जाएगी, या लिख सकते हैं पहले प्लेट की ओर, पहले प्लेट की ओर। देखिए तो अब यहाँ पर दो क्या हो गया दोस्तों, दो डिफरेंट हो गए, दोनों E1 और E2 ये दोनों आ गए ना। लेकिन इसमें जो रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालें तो E बराबर क्या निकलेगा, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या निकलेगा, E1 माइनस E2। अब चूंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो आप घटाएंगे, क्या करेंगे यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी फाइनली क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू 0, यानी पहले केस की 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, आपको पहले फिगर समझाते हैं। दूसरा वाला भी देख लीजिए, अगर कह रहा है कि दूसरा वाला कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो इस पॉइंट को चलिए बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले दूसरे प्लेट के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूसरा प्लेट क्या है, माइनस है ना, तो माइनस है तो इसकी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी, E1, ये E2 हो जाएगा। और E1 किस तरफ जाएगा दोस्तों, देखिए पहला वाला प्लेट है ना, पहले प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट, देखिए प्लस है ना, तो प्लस से दूर जाता है, तो ये इस तरफ से हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका E1। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, चलिए हम यहाँ से आपको निकाल दे रहे हैं दोनों को। तो बी वाला पार्ट क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, दूसरे प्लेट के बाहर, दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। देखिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डायरेक्ट आप देखिएगा सेम टू सेम वही कंडीशन बन रहा है जो पहले में बन रहा है, तो आप पहले में भी ऐसा पूरा लिख लीजिएगा कि पहले प्लेट कारण दूसरे प्लेट कारण सब कुछ, ठीक है। और उसका डायरेक्शन हम यहाँ से आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं, सर E1 माइनस E2, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा भाई आपको, E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालेंगे तो वही रहेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी दूसरे प्लेट कारण भी जो बाहर में अगर हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसका थर्ड और लास्ट केस बचता है साथियों, कि थर्ड और लास्ट केस हम लोग देख लेते हैं, इसका सी वाला केस क्या होगा उसको समझते हैं। तो इसका जो सी वाला केस कर रहा है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी हमें इसके बीच में देखना है। पहले फिगर समझ लीजिए, हमें यहाँ पर देखना है, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दिखनी है, तो हम लोग करते क्या है, पहले इसको समझिएगा। देखिए ये पहला वाला प्लेट है ना, तो पहले प्लेट कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा किस तरफ रहेगा, देखिए बाहर रहता है, प्लस में क्या रहता है, बाहर रहता है ना, तो पहला तो इस तरफ हो जाएगा ई वाला, है ना, तो ये हो जाएगा आपका E1, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए दूसरा E2 है ना, तो E2 का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा, दूसरे प्लेट की तरफ, ए भी अंदर की ओर रहेगा ना, तो देखिए दूसरा भी इसी पर आ रहा है, देखिए दूसरे का भी डायरेक्शन क्या रहा है, सेम आ रहा है, यानी E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तो दोनों में क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात दोनों ऐड हो जाएंगे, बस काम खत्म। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट, देखिए कि पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए पहले प्लेट कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ से निकालेंगे तो E1 की वैल्यू है, तो E1 की वैल्यू क्या रहेगी, E1 की वैल्यू लिख सकेंगे हम लोग यहाँ से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर इसकी दिशा भी देख लेंगे, देखिए दिशा किस तरफ रहेगी दोस्तों, दूसरे प्लेट की ओर, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे प्लेट की ओर, दूसरे प्लेट की ओर, इसकी दिशा ये हो गई। अब निकालते हैं यहाँ पर दूसरे प्लेट के कारण, दूसरे प्लेट के कारण, प्लेट के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अब दूसरे प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी तो वह क्या निकलेगी साथियों, E2 बराबर, देखिए इसकी दिशा क्या निकलेगी, वो भी सेम रहता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब देखिए इसका डायरेक्शन देखेंगे तो इसका भी क्या था, अंदर सेम था ना, तो इसको भी लिख दीजिएगा दूसरे प्लेट की ओर, दूसरे प्लेट की ओर। देखिए दोनों की दिशा सेम है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे परिणामी तीव्रता, है ना, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। देखिए तो साथियों यहाँ से परिणामी तीव्रता की हम बात करें तो E बराबर क्या निकलेगा आपको, E1 प्लस E2, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़कर सॉल्व करिएगा। तो E1 प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट E इक्वल्स टू क्या निकलेगा, यहाँ से सिग्मा है, सिग्मा देखिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू रख दीजिएगा, सिग्मा की वैल्यू हमने क्या लिखा है भाई, 17 इंटू 10 टू द पावर, 17 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई, हाँ 23 है, -23, और अपॉन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ तो कितना आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर जगह नहीं दोस्तों, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, देखिए कितना आएगा आंसर इसका, लिख लेते हैं 1.92 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है, न्यूटन प्रति। आप देखिए इसका क्या है, कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा साथियों। तो बस ये देखिए दोस्तों, आपका जो एक्सरसाइज था वो तो ख़त्म हो गया। एक तो है एडिशनल एक्सरसाइज, तो उसको हम भी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कोर्स अधिक आपको कवर करना है जल्दी जल्दी, तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसको हम देखेंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पर हम और वीडियो बना देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले आपको अगले कुछ चैप्टर की थ्योरी बता दें ताकि उसको आप इसको तो अपने से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।